दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों कर्मों के फल, हर व्यक्ति को अपने कर्मों के फल 7 जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। हम कोई भी कर्म करते हैं, हमको उसका फल तो भोगना पड़ेगा। इससे हमें कोई नहीं बचा सकता। इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है कि भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, मंत्रों का उच्चारण, दान, दया, इन सभी चीजों को करके ही हम इस कर्म चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। नहीं तो हमें अपने कर्मों की सजा 7 जन्मों तक भोगनी पड़ती है। अगर इस जन्म में जैसे किसी ने किसी को मार दिया तो ये तय है, हम लोगों को यही सोच लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को मारा है, अगले जन्म में यानी पूर्व जन्म में उस व्यक्ति ने उसी प्रकार से उसको मारा था। उसे उस जन्म की कर्मों की सजा उस व्यक्ति ने दी है जो उस जन्म में उसके साथ उसने किया था। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मान लिया पुत्र उत्पन्न हुआ, वो बचपन से ही बीमार रहता है, न जाने कितने करोड़ों रुपया फूंक देता, लाखों रुपया फूंक देता, हजारों रुपए बर्बाद कर देता है, उसके बाद भी उसका पुत्र जीवित नहीं रहता। तो उसमें यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको दुख प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि उसी पुत्र का पिछले जन्म में आपने ऋण लिया था जो उस जन्म में आप उतार नहीं सके, तो इस जन्म में वो पुत्र के रूप में आपके घर में आकर आपसे अपना कर्जा वसूल करके चला गया। यह वही चक्र है, कर्म चक्र है, जिसके फंदे से हम में से कोई नहीं बचेगा। हमें अपने जीवन को ऐसे ढंग से, उसको ऐसे विचारों से चलाना है कि हमें जो भोग रहे हैं हम इस जन्म में तो भोग रहे हैं, अगला जन्म हमारा अच्छा हो। इसके लिए बहुत जरूरी है दान करें, पूजा करें, भक्ति करें, झूठ कपट इन सभी चीजों का त्याग करें, तभी आपको अपने जीवन में आगे वाले जीवन सुखमय हो सकते हैं। दोस्तों नारियों के लिए सबसे बहुत जरूरी है, नारियों के लिए सिर्फ एक ही धर्म है, वो पति धर्म है। अगर नारियां पति धर्म को अपना लेती हैं, पति धर्म को सही ढंग से मान जाती हैं, तो उन्हें कोई दान पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। एक मात्र छोटे से उपाय कि पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करें, पति को देवता समझकर ही उसकी पूजा करें। उन्हें आगे के 6 जन्मों में हमेशा सुख शांति और कभी भी उन्हें कोई संकट नहीं मिलेगा। एक जन्म में सिर्फ पति की सेवा कर लें, 7 जन्म उनके स्वर्ग जैसे सुंदर हो जाएंगे। यही कर्म है दोस्तों, और इसी वजह से आदमी को दुख मिलते हैं। आपको जीवन में जितने भी दुख मिलते हैं, आप यही सोचकर उन दुख को सहन करो कि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। लोग कहते हैं कि साधु सन्यासी हमेशा दुखी रहते हैं। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न है कि साधु हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। इसका कारण है कि उन्हें इस जन्म में दुख को उठाकर उनके वो 6 जन्म सुधर रहे हैं। आने वाले उन 6 जन्मों में उनको किसी प्रकार का संकट नहीं रहेगा। अगर एक जन्म को बर्बाद करके, एक जन्म को गरीबी में यापन करके अगर हमारे 6 जन्म सुधर रहे हैं तो ये घाटे का सौदा नहीं है। परंतु जो व्यक्ति अपने धन के आवेश में आकर इस जन्म में कुकर्म पर कुकर्म किए जा रहे हैं, उन्हें इस जन्म में तो सुकून मिलेगा, परंतु आगे के 6 जन्मों में उनको सिर्फ संकटों का सामना ही करना पड़ेगा। यह जीवन का चक्र है। यह उस परम पिता परमात्मा का बही खाता में इसी प्रकार से इन सारे कर्मों का फैसला किया जाता है। दोस्तों हम आपको एक बार की बात है, उस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, हमने अपने पुत्र के मृत्यु का बदला ले लिया है। क्योंकि दोस्तों अभिमन्यु की मृत्यु को कौरवों ने बहुत बेदर्दी से किया था। उसी बात को कह रहे हैं कि हे केशव, हमने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला ले लिया है, परंतु अभी हमारी आत्मा में संतुष्टि नहीं है। केशव ने कहा, क्यों? तब अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, हमें अपने पुत्र से मिलने की बहुत इच्छा है, हमें हमारे पुत्र से मिला दीजिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाया कि जो मर गया उसके बारे में सोचने से कोई भी फायदा नहीं है, परंतु अर्जुन नहीं माने। उन्होंने कहा, हे केशव, मात्र एक बार मुझे अभिमन्यु से मिला दो। केशव ने उनको, जब उन्होंने जिद की तो केशव ने उन्हें अभिमन्यु से मिलाने का वादा कर दिया और एक गांव में गए जहां अभिमन्यु का जन्म हुआ था। वो बच्चा था, वो बच्चों में खेल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये आपका पुत्र अभिमन्यु है।
अर्जुन उसके पास गए, उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारी जिन्होंने मृत्यु की थी उनसे उसी प्रकार का बदला ले लिया है। अभिमन्यु ने कहा, आप हैं कौन? तब अर्जुन कहते हैं कि हे बेटा, हम तुम्हारा पिता हूं पिछले जन्म का। तो उस बालक ने कहा, आप मेरे पिता नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा पिता तो घर के अंदर है, आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास दोबारा गए, उन्होंने कहा, हे केशव, कृपा करो कि हमारे पुत्र का पुनर्जन्म याद आ जाए। तब कृष्ण ने उसे आत्मज्ञान प्रदान किया उस बच्चे को, तब उसे अपना पुनर्जन्म याद आ गया। तब अर्जुन गए और कहा, बेटा, अब आपको कुछ याद आया? तब उस बालक ने कहा, हे पिता, हम मानते हैं आप मेरे पूर्व जन्म के पिता अर्जुन हैं, परंतु आप मुझसे इस जन्म में मिलने क्यों आए हैं? तब उन्होंने कहा कि मैंने आप पे जो अत्याचार किए गए थे उनका बदला उसी प्रकार से ले लिया है। तब अभिमन्यु ने कहा, यह गलत किया आपने, क्योंकि उन्होंने मुझे मारा था तो वो मुझसे पूर्व जन्म का बदला ले रहे थे, क्योंकि पिछले जन्म में हमने उनको उसी प्रकार से घेर करके एक एक को मारा था, वो इस जन्म में हमको सारे घेर करके इसी प्रकार से मारा जिस प्रकार से हमने उनको मारा था। तो उन्होंने अपना बदला मुझसे लिया था, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा था जो मैंने पूर्व जन्म में उनको घेर करके मारा था। इस बात को सुनकर अर्जुन का मन में एक ज्ञान की ज्योति जली और उनको ज्ञान हो गया और वो पुनः लौट गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कहा, हे केशव, हमें मुक्ति का मार्ग बताओ, हमने जो पाप किए हैं उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, जो हमारे आने वाले जन्म हैं वो सुधर जाए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है, इस जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमारे पूर्व जन्म का कर्म है। अगर हम इस जन्म को सुधार नहीं सकते हैं तो आगे आने वाले 6 जन्मों तक हमें फिर संकटों का सामना करना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारे परिवार में बरकत नहीं होती है, हमारे परिवार में अक्सर लोग बीमार रहते हैं, बीमारी से घिरे रहते हैं, नाना प्रकार की मुसीबतें आती हैं। ये वही कारण है, जो आपने पूर्व जन्म में पाप किए हैं उनको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, इससे आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो जरूरी है कि आप इस जन्म में ऐसे कर्म करो जो आने वाले 6 जन्म आपके लिए एक आसान राह हो जाए, आपको उन जन्मों में संकटों का सामना कम करना पड़े। परंतु इस बात को आज कल की पीढ़ी सोचती नहीं है, वो पाप पर पाप करती चली जाती है और उसका कामयाना भोगना पड़ेगा आपको, ये आप याद रखो। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस बात को हमेशा अपने दिमाग पे बिठा करके रखो कि आप कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे हमें आने वाले या हमारी पीढ़ी को संकट हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों, आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है और आपके प्यार से हम आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय श्री राधे।